So guys, welcome back. Today we are going to learn another structure that is very interesting to know. Okay? तो आज की क्लास में एक बहुत ही शानदार, बहुत ही कमाल की छोटे से स्ट्रक्चर को हम देखने जा रहे हैं, जिससे हम बहुत ही कमाल के सेंटेंसेस बना सकते हैं। आइए देखते हैं वो कौन सा स्ट्रक्चर है। भाई साहब, ये स्ट्रक्चर है अपना, या ये बेस है अपना फील। इसी फील से हम सेंटेंस बनाने वाले हैं। पहले देखो, फील का जो जनरल मीनिंग होता है महसूस करना। भाई, फील का जो जनरल मीनिंग होना चाहिए वो होता है महसूस करना, और महसूस करना को हम आम भाषा में लगता है भी तो कहते हैं। हाँ जी, लगता है भी तो कहते हैं। तो फील का मतलब हुआ महसूस करना या लगता है। कोई चीज जो आप व्यक्तिगत रूप से, जाती तौर पर आप उसे महसूस कर सकते हो। अब वो महसूस करने का जो आधार है वो आपके सिक्स सेंस हो सकते हैं। लाइक अगर आप आंख से देख रहे हो, आप कान से सुन रहे हो, या आपके अंतर मन, आपके मन में कोई बात, मन से कोई बात आप महसूस कर रहे हो, लाइक कुछ सोच कर, ठीक है जी, उससे आप कोई चीज महसूस कर रहे हो, या अपने फिजिकल सेंसेस से, लाइक आप किसी चीज को छू रहे हो, हाँ, किसी चीज को स्पर्श कर रहे हो, उससे कोई चीज आप महसूस कर रहे हो। तो वो ऐसे महसूस करने को आप फील लगाकर बना सकते हैं। समझे आप? फील का मतलब वैसे आम बोलचाल में महसूस करना होता है, लेकिन जब हम इसे स्ट्रक्चर में फॉर्म करने जा रहे हैं तो यहां हमें रखना होगा लगता है वाला सेंस। ठीक है भाई? अब देखो, क्योंकि फील हमारा एक वर्ब है, तो इसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिंगुलर की तरह से भी इस्तेमाल हो जाएगा, प्लूरल की तरह से भी इस्तेमाल हो जाएगा। सिंगुलर की तरह से कैसे इस्तेमाल होगा भाई? तो आप फील में एस लगा दो, फिल्स लगा दो। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट भी तो लेना है। तो यदि आपने ही, शी, इट ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट ले रखे हैं, या सिंगुलर कोई नाउन ले रखा है, तो वहां पर आपको फिल्स लगाना होगा। और इसके विपरीत अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, जहां आपने आई, वी, दे, यू ऐसे सारे सब्जेक्ट ले रखे हैं, तो आप वहां पर फील का इस्तेमाल कर लेना, महसूस करने वाले सेंस में। ठीक है जी? ध्यान रहे, ये जो आप महसूस कर रहे हो, या तो अंतर्मन से महसूस कर रहे हो, नहीं तो ये जो आपकी फीलिंग है, ये बाकी आपके जो सिक्स सेंसेस हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके बेस पर आप महसूस कर रहे हो। क्लियर? तो आओ देखते हैं हम इन सेंटेंस में कैसे फॉर्म करें। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस मैंने पहले से ही बना रखे हैं, इन्हें देखो। लगता है, ये देखो, नर्म लगता है। किसी चीज को आपने फील किया, टच किया, फिजिकल टच से आपने बताया कि कोई चीज जो है बहुत ही मुलायम लग रही है, नरम लग रही है। तो वहां पर आप कह दोगे भाई साहब, ये देखो, नरम लगता है। तो कोई एक ऐसी चीज है, कोई एक ऐसी वस्तु है जो आपको छूने में बड़ी सॉफ्ट लग रही है, तो उस वस्तु के लिए हमने लगा दिया इट। और आपको लगता है ना भाई, तो इट तो सिंगुलर है अपना, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आप रखना होगा इधर फील्स, इट फील्स, और नर्म के लिए आप लगा दो सॉफ्ट, इट फील्स सॉफ्ट, नरम लगता है, इट फील्स सॉफ्ट, नरम लगता है या नरम लगता है। ठीक है जी? कोई दिक्कत? छूने में बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है, तो उसे आप कह रहे हो इट फील्स सॉफ्ट। किसके बेस पर कह रहे हो? अपने फिजिकल टच के बेस पर। क्लियर? ओके। दूसरा है गरम लगता है। गरम लगता है या गर्म लगता है, क्या ये भी तो आप छू रहे हो ना, छूकर ही तो फील कर रहे हो। तो यहां आप लगाओगे इट फील्स हॉट। अच्छा, गर्म लगता है तो भी आप कर लो इट फील्स हॉट, या गर्मी लगती है, तो गर्मी लगती है तो आप महसूस कर रहे हो उसे। ठीक है? फिजिकली, बाई फिजिकली यानी आपकी बॉडी से फिजिकली उस गर्मी को महसूस कर पा रही है, उस टेम्परेचर को महसूस कर पा रही है, तो वहां भी आप लगा सकते हो इट फील्स हॉट। अगर आपने किसी गर्म पात्र को छुआ तो वहां भी आपको महसूस हो रहा है, तो इट फील्स हॉट हो जाएगा। या अगर आपको गर्मी लग रही है तो वहां के लिए भी इट फील्स हॉट लगा लोगे, क्योंकि वहां भी आप महसूस ही कर रहे हो। नेक्स्ट, भारी लगता है। अब किसी चीज को आपने उठाया, कोई लोड है, हैवी लोड है, उसे आप उठा रहे हो, उठाने के बाद तो आपको भारी भारी सा महसूस लग रहा है, आपको आपके शरीर की क्षमता के अनुसार वो आप सहन नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज आपको भारी लग रही है, तो वहां पर आप कहोगे इट फील्स हेवी, हेवी, भारी लगता है, इट फील्स हेवी। समझे? अच्छा, नेक्स्ट देखो, चिपचिपा लगता है। कोई चीज जो आपने छुआ है और चिपचिपा सा लग रहा है, तो वहां पर आप लगाओगे इट फील्स
इट फील्स स्टिकी, स्टिकी यानी चिपचिपा। हो सकता है मौसम भी चिपचिपा लगता है, जैसे जब बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर हो जाती है एयर में तो आपको मौसम चिपचिपा लगता है, यानी धूप निकला नहीं है, बादल छाए हुए हैं और पसीना 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 एकदम तरबतर हुए हो, तो वैसे मौसम को हम चिपचिपा मौसम भी कहते हैं। तो वहां पर आप लगा सकते हो इट फील्स स्टिकी। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? चलो बढ़िया। आगे है खाली लगता है। सपोज करो आपने एक कंटेनर उठाया, डब्बा उठाया, उठाने के बाद आपको लग रहा है ये तो भारी है ही नहीं, लग रहा अंदर कुछ है ही नहीं, तो आप महसूस कर रहे हो कि भाई ये खाली लग रहा है, तो वहां पर आप बनाओगे इट फील्स। चलो बताओ खाली का क्या होता है? खाली का एम्प्टी। इट फील्स एम्प्टी, खाली लगता है। समझे? कोई दिक्कत है भाई? नहीं दिक्कत है? समझे यहां कहां से आप फील्स लगाकर सेंटेंस बनाओगे? जब इसे फिजिकली आप महसूस कर रहे हो, जब इसे सिक्स सेंसेस पर आप महसूस कर रहे हो, या जब आप कोई फिजिकल स्ट्रेंथ पर, अपने शरीर की मजबूती पर, भौतिक मजबूती पर आप महसूस कर रहे हो, फिजिकल कैपेसिटेंस पर आप महसूस कर रहे हो, तो वहां पर आपको लगाना होगा फील्स, राइट? अच्छा, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपके लिए दे रखे हैं, आप कोशिश करना बनाना इसे। कसा हुआ लगता है, बताओ कसा कसा होने का आप टाइट कहते हो ना, तो आप यहां बना दो इट फील्स टाइट, कसा कसा सा लगता है। ठीक, ठूस ठूस के कसा गया है। या एक बेंच पर 4 आदमी के बैठने की जगह है, आप उधर 5-6 आदमी बैठा दी, एकदम कसा कसा सा लगा ना, टाइट लगता है, तो इट फील्स टाइट, ढीला लगता है। नई नई पैंट आपने ली है, नए नए पैंट लिया हुआ है, उसे फिट नहीं कराओगे तो ढीला ही लगेगा, तो आप लगाओगे इट फील्स लूज, ढीला लगता है। ओके, ठंडा लगता है, कोई चीज जो छूने के बाद आपको बड़ी ठंडी लग रही है, तो इट फील्स कोल्ड, इट फील्स कोल्ड। चलो ये आपके लिए दिया था, मैं खुद ही बनाने लग गया यार। बताओ कृत्रिम लगता है, तो वहां लगा दो इट फील्स। और कृत्रिम का जानते हो, जो मैनमेड हो तो मैनमेड कह सकते हो या आर्टिफिशियल कह सकते हो, इट फील्स आर्टिफिशियल। ठीक है, ओके। खुरदुरा लगता है, खुरदुरा को हम रफ कहते हैं, वो चीज जो टच करने में चिकना चिकना सा नहीं है, खुरदुरा ही है, तो आप वहां बोलोगे इट फील्स रफ, खुरदुरा लगता है, राइट? समझ गए? तो इस तरह से आप फील्स पर सेंटेंस बनाना। अच्छा, यहां एक बात और समझ लेने वाली है दोस्त, मैंने कल यानी इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको साउंड्स के बारे में पढ़ाया था और बताया था कि साउंड का मतलब ही होता है लगता है। ठीक है जी, अब देखो साउंड्स का मतलब भी लगता है और यहाँ फील्स का मतलब आज मैं आपको सिखा रहा हूं लगता है, दोनों का सेंस हो रहा है लगता है। अब कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए कि साउंड्स कहां लगाए और फील्स कहां लगाए, तो एक काम करते हैं, पहले मैं सेंटेंस इन दोनों पर बनाता हूं, पहले इन दोनों पर मैं सेंटेंस बनाता हूं, अब फिर आप मुझे डिसाइड करके बताना। पहले मैं इन दोनों पर सेंटेंस बनाता हूं, फिर आप मुझे डिसाइड करके बताना कि इन दोनों सेंटेंस में आपको क्या अंतर लग रहा है, क्या ये दोनों एक ही जैसा है कि अलग अलग है। पहले मैं सेंटेंस बना रहा हूं कि उत्साहपूर्ण लगता है, उत्साहपूर्ण लगता है। ठीक है, और यहां मैंने लिख दिया मीठा लगता है, मीठा लगता है। ठीक, अब देखो एक लिखा उत्साहपूर्ण लगता है, दूसरा लिखा हमने मीठा लगता है, तो आप मीठा कैसे करोगे? आपने चखा है और आपने सिक्स सेंस जो था, आपके जो टेस्ट बर्ड्स थे आपके टंग में, उसके बेस पर आप किसी चीज को चख कर बता रहे हो कि ये मीठा लग रहा है, तो महसूस कर रहे हो ना, तो वहां आपको रखना होगा इट फील्स स्वीट। ठीक है भाई, और यहां बात हो रही है उत्साहपूर्ण लगता है, तो क्या उत्साहपूर्ण को आप महसूस कर सकते हो चख के, फिजिकल टच से देखकर महसूस कर सकते हो? नहीं। कोई आया और अगर बहुत ही उतावला होकर आपसे कोई बात कह रहा है, तो आपने कहा कि आज बहुत उत्साहित है, तो जो बहुत उत्साहित है आपने ये बात कही है, ये आप सुनकर कह रहे हो, उसके फीलिंग को, उसके आवाज में उस एनर्जी को, उस वाइब को जो आप देख रहे हो, उसको देखने के बाद, महसूस करने के बाद आपको लग रहा है उत्साहपूर्ण लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज में उतनी एनर्जी है, तो वहां पर आप लगाओगे इट साउंड्स यानी सुनकर, इट साउंड्स
एक्साइटेड, भाई साहब उत्साहपूर्ण लगता है। ठीक है जी, इट साउंड एक्साइटेड या इट साउंड एंथुजियास्टिक, तो ऐसे आप बना सकते हो। अच्छा एक और देख लो आप, अगर आपने ये सुना कि बहुत बहुत अच्छा है या बहुत अच्छा लगता है, तो आप किसी चीज को बताओ, सुन रहे हो, किसी आइडिया को आप सुन रहे हो, और उस आइडिया को सुनने के बाद आपने कहा कि हाँ भाई इस आइडिया में, इस प्लान में एक पोटेंशियल है, अगर इसको लागू किया जाए तो आगे चल के ये प्लान बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। तो सुनकर वो प्लान में आपको दम लग रहा है, तो सुनकर दम लग रहा है तो वहां पर लगाओगे इट साउंड्स ग्रेट। यहाँ भाई साहब तुम्हारे प्लान में दम तो है, इट साउंड्स ग्रेट। अब यहाँ आप इसे फिजिकल पैमाने पर, फिजिकल पैरामीटर पे आप इसे माप रहे हो, तो यहाँ पर आप वैसे सेंटेंसेस लिखोगे जहां फिजिकली कोई चीज या सिक्स के बेस पर कोई चीज आप समझ सकते हो। लाइक मैंने कह दिया कि बोलो बोलो, मैंने कह दिया तीखा लगता है, चलो तीखा लगता है, तो तीखा तो ऐसी चीज नहीं है ना जो सुनकर आप महसूस करोगे। तीखा को आप सुनकर थोड़ी महसूस करते हो, इसे तो चख के महसूस कर रहे हो। यहाँ फिजिकल पैरामीटर्स तो है, तो फिजिकल पैरामीटर है तो आप लगाओगे इट फील्स। ठीक है जी, तीखा को आप स्पाइसी कह लो, इट फील्स स्पाइसी, तीखा लगता है। आई थिंक कि आपको ये दोनों के बीच का अंतर समझ में आया होगा, ये कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। फील्स का मतलब जब आप फिजिकली पैरामीटर पे आप किसी चीज को मापते हो, समझते हो, महसूस करते हो, तो हाँ आप फील्स लगा दो। लेकिन जब आप किसी चीज को सुनकर ही आप उसके भीतर छिपी भावना को एहसास कर पा रहे हो, उसके भीतर छिपी पोटेंशियल को आप महसूस कर पा रहे हो सुनकर ही, तो वहां पर आपको लगाना होगा साउंड्स। क्लियर है? तो भाई आज हमने ये सारी चीजें सीख ली। आप भी इस पर ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को लिखो, उसको प्रैक्टिस करो, और भैया प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर हो पाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और ऐसे ही कुछ नई बात सीखेंगे। तब तक के लिए